वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आपको सबको पता है कि हम थर्मल इंजीनियरिंग वन के हर एक टॉपिक को कवर करते हुए आ रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं हमने कवर कर लिए हैं और उसी के अंतर्गत आज हमें पढ़ना है अपना कौन सा एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार रहता है, ये वर्क किस तरह रहता है, तो आज की वीडियो में हम वो सब पढ़ेंगे। तो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर होता क्या है? एक्सियल फ्लो कंप्रेसर एक डायनेमिक कंप्रेसर है। अगर आपको नहीं पता कि डायनेमिक कंप्रेसर का क्या होता है तो आप हमारी वीडियो जाके देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंप्रेशर, जिसमें एयर या गैस कंप्रेसर के शाफ्ट मतलब रोटर के समांतर गुजरती है। इस कंप्रेसर में स्थिर और घूर्णनशील ब्लेड होती हैं। ये जो कंप्रेसर है इसमें दो तरह की ब्लेड होती हैं। एक ब्लेड होती है तुम्हारी स्थिर ब्लेड और दूसरी क्या होती है, मूविंग ब्लेड। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसरों की तुलना में आकार में छोटे और वजन में हल्के होते हैं। तो ये जो अंतर है ये होता है कि इसमें हमारे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में और एक्सियल कंप्रेसर में। अब आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे कि इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह का होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि इसमें कौन कौन से पार्ट यूज होते हैं, उनका क्या वर्किंग होते हैं, कितने तरह के पार्ट होते हैं और डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब शुरू करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद हम पढ़ेंगे वर्किंग। तो वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आप इसको देख के भाग जाते हैं डायग्राम को बाद देख के भागेंगे तो आप टेक्निकली जो थ्योरी है वो नहीं लिख पाएंगे। तो टेक्निकल थ्योरी लिखने के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। थ्योरी हम लिखवाएंगे, थ्योरी लिखवाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो शुरू करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। इसका कंस्ट्रक्शन जो लाइन डायग्राम कुछ इस तरह का रहता है। ये जो चीज है ये दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं रोटर। ये जो है ये क्या कहलाता है, रोटर अपना। ये रहता है रोटर। रोटर के ऊपर क्या लगी है, ये ब्लेड लगी है। जब रोटर घूमेगा तो ये ब्लेड भी घूमेगी। रोटर घूमेगा तो ये ब्लेड क्या करेंगी, घूमेगी। इसलिए इन ब्लेडों को अपन रोटेटिंग ब्लेड कहते हैं। ये जो ब्लेड है, ये जो ब्लेड है, इनको बोलते हैं रोटेटिंग ब्लेड। क्या बोलते हैं, रोटेटिंग ब्लेड। नीचे भी लगी है यहाँ पे रोटेटिंग ब्लेड। तो आप समझ चुके होंगे कि रोटेटिंग ब्लेड कहाँ लगी रहती है, रोटर के ऊपर लगी रहती है हमारे। और ये जो लगी है यहाँ पे दीवार पे, मतलब जो केसिंग है उसकी दीवार पे लगी है, इनको क्या बोलते हैं, स्टेटर। मतलब जो स्थिर रहती है ब्लेड, जो मूव नहीं करती, स्टेशनरी ब्लेड है, ये कहलाती है तुम्हारी स्टेशनरी ब्लेड। तो इनको बोलते हैं स्टेशनरी ब्लेड। अब वर्किंग कैसे रहती है, देखो यहाँ से होगा एयर का इनलेट मतलब आउटलेट, लेवरी होगी यहाँ से। ये लगी है रोटर की शाफ्ट। जब रोटर की शाफ्ट घूमेगी तो रोटर क्या करेगा, घूमेगा। जब रोटर घूमेगा तो देखो एयर का जो इनलेट है कुछ इस तरह से होगा, यहाँ से होगा एयर का इनलेट। यहाँ से क्या होगा, अपनी एयर है वो क्या करेगी, इनलेट करेगी। तो एयर यहाँ से आएगी। जब एयर यहाँ से आएगी तो पहले टकराएगी कहाँ पे, इससे टकराएगी। इससे मूविंग ब्लेड से टकराएगी। जब रोटर चल रहा है तो ये जो ब्लेड है वो क्या करेंगी, रोटेट होंगी। तो रोटेटिंग ब्लेड से क्या टकराएगी, अपनी एयर टकराएगी। एयर के टकराने से उसकी क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक इंक्रीज होगी तो ये इससे टकरा के देखो कहाँ पे आएंगी, इससे टकरा के ऐसे जाएंगी, इस तरफ जाएंगी, स्टेटर की तरफ जाएंगी। स्टेटर से टकराने के बाद क्या होगा कि जो हमारी एयर की काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, प्रेशर एनर्जी में। फिर देखो ये एयर कहाँ पे आएगी, इस तरफ आएगी, यहाँ पे इस ब्लेड से टकराएगी, फिर इस ब्लेड से टकराएगी, फिर इस ब्लेड से टकराएगी। मतलब ये रहता है कि पहले आएगी टकराएगी किससे, स्टेटर से टकराएगी, फिर टकराएगी रोटेटरी ब्लेड से टकराएगी। तो ये चलता रहता है प्रक्रम। पहले स्टेटर से टकराएगी, फिर रोटेटरी ब्लेड से टकराएगी। इस तरह वो जब यहाँ तक आती है, यहाँ तक आती है तो क्या हो जाता है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है बार बार परिवर्तित होती है किसमें, प्रेशर एनर्जी में। जिससे हमारा जो प्रेशर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार रहती है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर की वर्किंग। एक बार और ध्यान से समझ लीजिए किस प्रकार ये वर्क करता है। ये हमारी रोटर की शाफ्ट है। ये जो हमारा रोटर है, रोटर के ऊपर क्या लगी है, ये रोटर के ऊपर लगी है रोटेटिंग ब्लेड। मतलब कि रोटर जब घूमेगा तो ये ब्लेड भी क्या करेंगी, घूमेंगी। ये यहाँ पे ये दिख रही है, ये कौन सी ब्लेड है, ये है स्टेटर ब्लेड। ये कहलाते हैं स्टेटर ब्लेड, जो कि स्थिर रहती हैं। इनको बोलते हैं स्टेटर। ये मूव नहीं करती है, स्टेशनरी रहती हैं। एयर का इनलेट होता है यहाँ से। जब एयर यहाँ से इनलेट करेगी तो मान लीजिए अपना रोटर घूम रहा है, रोटर की शाफ्ट घूमेगी तो रोटर क्या करेगा, घूमेगा। जब रोटर घूमेगा तो यहाँ पे जो एयर आएगी वो कैसे टकराएगी, मूविंग ब्लेड से टकराएगी। जिससे उसकी क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होगा, वो यहाँ पे टकराएगी, स्टेटर से टकराएगी। स्टेटर से टकराने से क्या होगा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाएगी प्रेशर एनर्जी में। फिर ये यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे भी क्या, स्टेटर। स्टेटर का काम क्या रहता है भाई, कि काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, अपनी प्रेशर एनर्जी में। फिर इससे टकराएगी। ये क्या है, तुम्हारी रोटेटिंग ब्लेड है। रोटेटिंग ब्लेड से टकराने के बाद क्या होगा भाई, कि जो अपनी यहाँ पे प्रेशर एनर्जी थी वो फिर कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, अपनी
काइनेटिक एनर्जी में, फिर काइनेटिक एनर्जी इससे टकराएगी तो फिर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी प्रेशर एनर्जी में। इस प्रकार जो है वर्किंग चलती रहती है। तो जो वर्किंग है इस प्रकार रहती है कि बार बार टकराने से कभी प्रेशर एनर्जी इंक्रीज होती है, कभी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जब ये लास्ट पर पहुंचती है, आउटलेट पर पहुंचती है, तो बहुत ज़्यादा जो है अपन को प्रेशर मिल जाता है, हाई प्रेशर मिल जाता है। तो ये हाई प्रेशर यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा, डिलीवरी हाई प्रेशर पे इसकी कर दी जाएगी। कहाँ पे कर दी जाएगी, जहाँ अपन को डिलीवरी करनी है इसकी कंप्रेस्ड एयर की। तो एयर कंप्रेशन कुछ इस प्रकार रहता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं अपन किसमें, प्रेशर एनर्जी में। तो अब आते हैं इसकी वर्किंग किस प्रकार लिखें, वर्किंग की थ्योरी हम किस तरह लिख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं जो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर है उसकी वर्किंग किस तरह रहती है। क्योंकि वर्किंग थ्योरेटिकली टेक्निकल वे में अपन को लिखना पड़ता है, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते आप। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखवाए हैं, तो आप देखिए। वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई इस कंप्रेसर में एयर रोटर के समांतर प्रवेश करती है। जो एयर है हमारी वो रोटर के समांतर प्रवेश कर रही थी, हमने डायग्राम में देखा था। वायु का प्रवेश नंबर 1 पॉइंट है कि वायु का प्रवेश कैसे होता है। वायु पहले कंप्रेसर के इनलेट से प्रवेश करती है। यहाँ वायु का वेग कम और दबाव भी कम होता है, दोनों क्या होते हैं, कम ही होते हैं। स्टेशनरी और रोटेटिंग ब्लेड का काम क्या होता है। कंप्रेसर में 2 प्रकार के ब्लेड्स होते हैं, रोटेटिंग ब्लेड और स्टेशनरी ब्लेड। रोटेटिंग ब्लेड से टकराने के बाद वायु की गति है बढ़ जाती है, वायु का वेग क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। वायु का वेग क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब आगे बढ़ेंगे, देखो, और उसे आगे बढ़ाते हैं भाई। जो रोटेटिंग ब्लेड है वो क्या करते हैं, उसका वेग बढ़ा देते हैं और उसे आगे बढ़ा देते हैं। क्योंकि ये काम रहता है अपने रोटेटिंग ब्लेड का। अब आएंगे स्टेशनरी ब्लेड क्या काम करते हैं उस पे। अब डियर फ्रेंड्स, जो लास्ट पॉइंट रह गया था वर्किंग का, अब हम वो पढ़ेंगे। ये पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेन वर्क है वो यहीं पे होता है, थर्ड पॉइंट में। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अब एयर स्टेशनरी ब्लेड से टकराती है। पहले एयर टकराई थी किससे, हमारी रोटेटिंग ब्लेड से, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई थी। अब एयर स्टेशनरी ब्लेड से टकराती है, जिससे एयर की काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात प्रेशर मतलब दाब बढ़ जाता है। एयर का लगातार फ्लो होता है, मतलब एयर तो लगातार ही आती रहेगी भाई एक्सियल रूप में, और ये प्रक्रिया चलती रहती है भाई। बार बार टकराएगी किससे, अपनी रोटर से, फिर स्टेशनरी ब्लेड से। तो उसकी जो प्रक्रिया है ये सब चलती रहेगी, जिससे कि हमारा जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता रहेगा, जिससे एयर का कंप्रेशन भी होता है भाई। कंप्रेशन भी हो रहा है भाई, कंप्रेशन मतलब कि जो संपीड़ित कर रहे हैं, कम जगह दे रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, वही कहलाता है संपीड़न। एवं हाई प्रेशर पर इसकी डिलीवरी कर दी जाती है भाई। डिलीवरी कहाँ करेंगे हम, जहाँ हमें डिलीवरी चाहिए रहेगी। अगर हमें स्टोरेज टैंक में डिलीवरी करनी है तो स्टोरेज टैंक में हम डिलीवरी करेंगे। तो कुछ इस प्रकार रहता है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग। उसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको लिखवा दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दीजिए लाइक। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियो बनाते रहें तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और भाई कमेंट में अपना नाम जरूर लिख के जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।